हाँ तो बच्चों, आप लोगों की कल एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ तो बच्चों आइए, और चैप्टर का नाम क्या है? घातांक का है, घातांक। अब पहला सवाल क्या है 2C एक्सरसाइज का? सवाल बोल रहा है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 कितनी बार है? 6 बार। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6 बार। क्या कह रहा है? को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 की घात क्या? 6। ये क्या हुआ? आंसर। को घात के रूप में व्यक्त किया। जितनी बार 12 होते 12 की घात 6 हो गया। दूसरा सवाल क्या है? 15,625 15,625 को आधार 5 कोमा आधार 25 आधार क्या? 25 आधार 125 के घाती संकेतनों में व्यक्त कीजिए। अब पहले हम इसके क्या निकालेंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड 15,625 के गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड करते हैं, लेकिन हमें आधार 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 से गुणनखंड, 5 3 15, 5 एकन 5, एक बचा कितना हुआ? 12, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 बार गया तो 25 हुआ। 5 25। अब जैसे भाग देते हैं ऐसे ही करने। 5 छिक्का 30, अब फिर 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से आओ, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। अब 5 25, 5 एकन 5। अब क्या कह रहा है? आधार 5। पहले क्या? आधार 5 बनाना है। क्या बनाना है? आधार 5, यानी कि गुणनखंड कितनी बार निकल के आया? 5 गुणनखंड निकल के आया। एक तो 5 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमें पहले 5 को आधार 5 को बनाना था। 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 हो गया। आधार पहले हमने क्या बना लिया? 5। अब अगला क्या कह रहा है? आधार 125 बनाना है। आधार क्या? आधार 5। मान लो आधार 5 लेने पर 5। अब 5 में कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। ठीक। आधार क्या लेंगे? 25। क्या लेंगे? 25। हमें क्या बनाने हैं? 15,625। अगर हम 25 का क्यू कर दें तो क्या निकल के आया? क्या निकल के आएगा? 15,625 निकल के आ जाएगा। 5 25, यानी कि 15,625 निकल के आ जाएगा। अब आधार हमें 125 लेना है। क्या लेना है?
125। 125 का अगर हम वर्ग कर दें, क्या कर दें वर्ग, तो क्या हो जाएगा 15,625 निकल के आ जाएगा, है ना। 15,625 निकल के आ जाएगा। यही हो गया। अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? ठीक, अब अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या है आपको? सवाल नंबर तीसरा है बच्चों 0.000 कितनी बार एक को आधार क्या बनाना है? आधार बनाना है 0.01 आधार बनाना है, पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? व्यक्त कीजिए, है ना। आप पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। आप 0.00001 अब हमें क्या बनाना है? अब अपॉन हमें क्या बनाना है? 0.01 बनाना है। अब कितनी अंक के बाद दशमलव, अभी इधर लगा है तो इधर बढ़ेगा, तो नीचे क्या बनेगा? 0.1 तो पहले ही सोचा है। कितनी बार 0 लगाएं? 1 2 3 और 4। अब दशमलव इधर हो जाएगा। अगर हम दशमलव इधर बनाएं तो क्या होगा? 1 बटा दशमलव हम इधर लेके आए। किधर लेके आए? इधर लेके आए। तो 0 0 और 0 और 0। अब ये दशमलव यहाँ आ गया, है ना, निकल गया। अब क्या बनाना है? 0.01। अब 1 बटा 100 और गुणा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 को हम 100 की स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000। ऐसे लिख सकते हैं 10,000 बराबर 1 बटा 100। तो 2 बार लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर अब 0.01 को आधार बनाना है। क्या बनाना है? आधार। तो 0. अब 2 अंक बाद दशमलव है तो 0 1, 2 अंक बाद यहाँ 0 बढ़ा ले 1 पॉइंट, तो 0, ये क्या बन गया? आधार पे घात 2। यही क्या हुआ आपका आंसर? क्या हुआ आंसर? 0.01 को हमें आधार बनना, घात रूप में व्यक्त करना 0.01 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा आपका आंसर। अब अगला चौथा सवाल, चौथा सवाल है -4 343 बटे 512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब -343 के गुणनखंड करके देख लो। ठीक है, 343 के हमें
क्या बनाना है, आधार 7 बनाना है। तो हमें पता क्या चला कि 7 से हम डिवाइड करेंगे तो भी तो आधार 7 निकल के आएगा, है ना। 7 से 7 चौको 28, 28 में यानी 34 में से 28 गया तो 6 बचा, कितना 7 चौको 28। अब 63 हुआ, 7 नीम 63, 7 सते 49, 7 एकन 7, कितनी बार निकल गया, 1, है ना। अब 512 के क्या निकालने हैं, 512 की हमें क्या बनाना है, आधार को 8 बनाना है। क्या बनाना है, आधार 8 से करोगे, 8 छिंग 48, 3 बजा 32 हुआ, 8 8 64, 8 8 64, 8 एकन 8 बन गया। तो हमें क्या समझ आया कि 7/8, 7 गुणे 7 गुणे -7 बटे 8 गुणे 8 गुणे 8। ये तो आधार क्या बनाना था, -7/8, -7/8 की पावर 8 कितनी बार है, 8 कितनी बार है, 3 बार, और 3 बार 7, तो घात क्या होगा, 3 होगी। क्या होगी, घात, -7/8 की घात 3, ये घात रूप हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, अगला सवाल देखो, चौथा नंबर। स्याही डाल दो भैया, ओ भैया, चौथा नहीं 5वां सवाल, चौथा हो गया। 5वां सवाल क्या है, 1000 बटे 1331, कितना 1331 को आधार 10/11 बनाना है। आधार क्या बनाना है, 10/11 बनाना, पर घाती संकेतन, पर क्या, घाती संकेतन, पर घाती संकेतन, घाती संकेतन 1000। अभी डायरेक्ट तो हमें पता नहीं होंगे 1000 के गुणनखंड। अब 10 से 10 हमें आधार बनाना है, तो 10 से भाग दे, 10 दाई 100, 10 दाई 100, यानी कि 10 को 10 दाई 100, 0 का 0, अब 10 दाई 100, 10 एकन 10, अब 1331। अब हमें 11 नीचे वाली का बनाना, 11 से 11 एकन 11, है ना। 11 एकन 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 हुआ, 11 एकन 11, अब 11 से 11 एकन 11, अब 11 से 11 एकन 11। अब समझ हमें क्या आया कि आधार क्या बनाना था, आधार बनाना 10 और अपोन में क्या बनाना था, 11। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो बराबर निकल के क्या है, 10/11 की घात कितनी बार है, 3 बार, तो 3, तो यानी कि 10/11 की घात 3, है ना। अब अगला सवाल क्या है, 6 नंबर सवाल है। 1024 बटे 1089, क्या है, 1089 को वर्ग रूप, क्या लिखना है, को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। में क्या करना है, व्यक्त करना है।
व्यक्त कीजिए, है ना, व्यक्त कीजिए। अब 1024 तो पता होगा कितने का वर्ग होता है ना, नहीं पता तो ऐसे करके देख लो 1024 वर्ग रूप, क्या बनाना है, वर्ग रूप। अब वर्ग रूप कैसे करना है, 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, है ना। वर्ग बनाना है किस एक, यानी कि वर्ग बनाना है। अब ऐसे तो पता नहीं होगा कितने का वर्ग है, ये तो यानी कि 1024 बटे 1089, ऐसे अच्छा करके देख लो, गुणनखंड करके देखो। वर्ग रूप मान लो कि 2 के जोड़े होते हैं वर्ग में, कितने, 2 के वर्गमूल। अब कितने से, 3 से, देखो 2 से 2 दूनी 4, जितने का यहाँ वर्ग लोगे उतने का यहाँ 2 दूनी 4, बहुत ज़्यादा रह गया, 6 बचेगी, 3 त्रिका 9, 4 का 4 चौको 16, वर्ग ही का ही रूप लेंगे, 3 त्रिका 9, क्या 3 त्रिका 9 9। अब जितना यहाँ रखेंगे इतना यहाँ प्लस 3, 3 त्रिका 9, अब बचेगा कितना, घटाएंगे 1, 2 2 का तारा लेंगे 24, है ना। अब कितना यहाँ 3 3 6, कितना 3 3 6, जितना यहाँ लेंगे इतना यहाँ लेंगे, 2 लिया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो यानी कि 2 दूनी 2 का इन दोनों में गया कर दो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी कि क्या निकल के आया, 24 + 2 इतना। अब यही क्या है, वर्ग, क्या है, वर्ग रूप। ऊपर वाले का क्या निकल के आया, ऊपर वाले के निकल के आया 32, क्या निकल के आया, ये किसका वर्ग है, 32 का, ऊपर वाले किसका है, 32 का। अगर 32 गुणा 32 कर दो तो क्या निकल गया है, 1024। अब नीचे वाला 1089, क्या है, 1089 का अगर हम वर्गमूल निकालें, कैसे, ऐसे ही निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, 2 2 के जोड़े पीछे से बनाते हैं, कैसे, पीछे के। अब हमें पास जाना है वर्गमूल के, यानी कि 3 त्रिका 9 पास हो गया, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 यहाँ तो 2 दूनी 4 वर्ग, तो बहुत पीछे रह जाएगा, यानी कि 4 6 ज्यादा, बहुत पीछे रह, पास में जाना है, जितना पास में जा सको जिसके, यानी कि 3 त्रिका 9, कितना 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब माइनस, जितना यहाँ रखोगे उतना यहाँ रखोगे, है ना, जितना यहाँ इतना यहाँ, तो 3 त्रिका 9। अब कितना बचा, -1, अब कितने का उतारा, 9 का, कितने का 89 पूरा। वर्ग में जोड़ों में संख्या चलती है, कितने जोड़ों में, अब 3 3 6 जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ा। अब जितना यहाँ रखोगे उतना यहाँ, हमें इतना सोच के रखना है कि 89 हो जाए। 3 अगर 2 रखेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और तिछंग 18, कितना हुआ 189, पूरा पूरा कैंसिल आउट। अब चाहो तो +3 यहाँ भी रखे जाते, आगे होता तो आगे रख लेते जोड़ते, लेकिन अभी नहीं, यहाँ तो कट चुका। तो हमें पता क्या चला, ये कितने का 32 का, ये कितना 189, यानी कि 32 का वर्ग, ये कितने का है 33 का वर्ग, कितने का है बराबर। हमें समझ में आया, 33 अगर गुणा 33 कर दो तो क्या हो जाएगा, कितना निकले 1089। तो पता हमें क्या चला कि 32 बटे 33 का होल स्क्वायर, ये कितने का वर्ग रूप में क्या निकल गया, 32 गुणा 33, 32 बटे 33 का होल स्क्वायर। अगला सवाल, 512 को घन के रूप में व्यक्त करना है, किसको, घन के रूप में व्यक्त करना है ना। कल करें
अब अगला सवाल 7 नंबर 512 को घन रूप में अभी हमने वर्गमूल की तरह निकाला था। अब घन एक तरीका और भी है, ये भी देख लो। घन रूप कैसे निकाले? 512 के हमने गुणनखंड कर लिए। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। 512 के 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 4, 1 बचा। कितना? 1। तो यहाँ कितना होगा? 11 हुआ। 2 पंचे 10, 1 बचा। 12 हुआ। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दुर्गट 16, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब दुत्ती 6, 2 दूनी 4। अब 2 एकन 2, 2 छंग 12, दुर्गट 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब गुणनखंड क्या निकाला? 2 गुणा 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 2। कितनी बार है? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी बार ये 9। हमें घन में कितने के जोड़े बनाने होते हैं? 3 के। 3 के 1 बना, 2 बना और 3 बना। कितने का? 3 गुना। यानी कि हमें क्या लगा? घन के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि घन के रूप में क्या निकल गया? यानी कि 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ से निकल गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 निकल के आया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ निकल गया। 3 3 के जोड़े। अब हमें क्या समझ में आया बच्चों? समझ में ये आया हमें 8 को कितनी बार लिखना है? 8 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। कितनी बार? 8 की पावर 3। ये क्या हुआ? घन का रूप है ना। घन के 3 3 के जोड़े बनते हैं, इतना याद रखना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कितनी बार निकल रहा है? 3 बार। अगर 8 का क्यूब कर दें हम तो 512 निकल के आ जाएगा। 512 बटे अब 779। इसमें 512 बटे हमने 729 था। कितना था? 729। सॉरी, सवाल पूरा नहीं देगा। 729 के अब करके देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 729 से 729 2 से कटेगी नहीं। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि विषम संख्या है। 3 से काट के देख लो। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 6 3 चौको 12, 1 बचा। 3 त्रिका 9 है ना। 3 से 63 24, 3 एकन 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 21, 3 सत्ते 21, 3 से 3 नेम 27। कितनी? अब 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। अब हमें घन में कितने के जोड़े बनते हैं? कितने के बनते हैं? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 से 3 3 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। जोड़े तो 2 बनेंगे। कितने का? 2 नहीं, घन के रूप में व्यक्त करना है। अब 729 अब हमें निकल 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़े हमें कितने के बनाने थे? 2 के घन के रूप में व्यक्त करना था। तो 1 2 3, ये तो वर्ग हो गया। घन के रूप में 1 और 2, यानी कि 9 का क्यूब। अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो कितना निकल आएगा? 729। क्या निकल के आएगा? 729। क्या निकल के आएगा? 729। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 9 का क्यूब कर दें तो हम कितना निकल के आएगा? 729। क्या निकल के आएगा? 729। अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है? प्रश्न संख्या 9 से 11 से सही वगैरह उत्तर छांट कर लिखिए। पहला सवाल 9 का, 9 नंबर का सवाल क्या है? नितिन स्याही डाल दिया। इसका वर्ग रूप होगा। क्या होगा? वर्गमूल। वर्ग रूप क्या होगा? अब समझो। वर्ग रूप जोड़े बनते 1 2 3, 1 2 3। अब बोल रहा है कि वर्ग रूप होगा। क्या होगा? जोड़े कितने बने? 1 बना, पॉइंट। अब 0 यहाँ 1 लगा, आगे 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। 0 यहाँ 0 पॉइंट कितनी बार निकला? 0 1 निकला है, और एक 2 और एक 1। अब 0.01 का स्क्वायर। क्या निकल रहा है? 0.01 का स्क्वायर। यही क्या होगा? वर्ग रूप। कितने जीरो जोड़े निकल गया? 1 2 और 3। 3 जीरो निकल के आया, तो क्या बन गया है? वर्ग रूप। अब यही हुआ इसका वर्ग रूप, है ना। वर्ग में कितने के जोड़े थे? 2 के। 1 2 3। अगला सवाल 10 नंबर। 0.05 का क्यूब का मान होगा। का मान होगा कैसे? 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। अब कितनी बार? 1 2 3, 3 बार है 0, तो 0.000 पच्चम 25 पंचे 125, है ना। ये क्या हुआ? इसका आंसर होगा। अब 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? 64/125 क्या के घन रूप का आधार होगा। आधार क्या होगा? घन रूप। अब 64 घन क्या होगा? हमें घन बनाना है। क्या बनाना है? घन बनाना है। अब 64 अब घन बनाना है, घन रूप बनाना है। 2 से काट लो, दुर्गट 2 से फिर
पश्चिम, अब कितने घन में कितने के जोड़े हैं? 3 के 1 और 2। अब यानी कि जोड़े देखो, बराबर। अगर हम 5 का क्यूब करें, 2 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी कि 4/5 का क्यूब, है ना। कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि अब हम क्यों इसका नहीं है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसके सभी पार्ट हो गए। घन के रूप में होगा, घन के रूप में आधार होगा। क्या बोल रहे हैं? आधार होगा। तो आधार इसका क्या निकल गया है? 4/5। क्या निकल के आएगा? 4/5, यानी कि 2 तो होगा नहीं। 2 दूनी 4, दूनी 8, आधार 2 लेंगे तो घात कितनी हो जाए? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, है ना। घात हमें सेम लेनी है। तो आधार अगर हम 4 लेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 3, यानी कि 4/5 इसका क्या होगा? आधार होगा। ओके, थैंक यू। आज आप लोगों की क्लास एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आप लोगों की कल एक्सरसाइज 2D कराएंगे और आप लोग अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।